हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 131, 132, 133, 134 और 135 के बारे में। यानी कि आईपीसी की धारा 131 से 135 तक के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आप हमारी पिछली धाराओं की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने पे आपको यहाँ से पिछली धाराओं का वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक आपको यहाँ पर उपलब्ध है। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 131 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है विद्रोह का दुष्प्रेरण। अब यहां पर ये समझना पड़ेगा कि विद्रोह किस प्रकार का। देखो, सेना में जो सैनिकों द्वारा विद्रोह किया जाता है उस प्रकार के विद्रोह की हम बात कर रहे हैं। विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक के कर्तव्यों को विचलित करने का प्रयत्न करना। 131 में दो बातें बताई गई हैं। पहली बात बताई गई है विद्रोह का दुष्प्रेरण, और दूसरी बात बताई गई है कि हमारी भारत की तीनों सेनाएं जो होती हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, जिसको अपन कहते हैं नौसेना, तो सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक के कर्तव्यों को विचलित करने के लिए प्रयत्न करना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, यहां पर यह बताया गया। जो कोई भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक, यानी कि तीनों प्रकार की सेनाएं द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यानी कि ये सेनाओं में से कोई भी सेना जो है दुष्प्रेरण मतलब कुल मिला के विद्रोह कर दे, इस प्रकार का यदि कोई दुष्प्रेरण करेगा, या किसी ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक, तीनों सेनाओं के, उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, यानी जुर्माना भी लगेगा उस पर। यदि कोई व्यक्ति विद्रोह करने के लिए दुष्प्रेरित करता है या वायुसेना, थल सेना और नौसेना के सैनिकों को अपने कर्तव्य से विचलित करता है और उसका प्रयत्न करता है, तब इस प्रकार की सजा यहां पर देने का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 132 के बारे में। यह कहती है विद्रोह का दुष्प्रेरण। तो अभी भी तो अपन ने धारा 131 में भी तो विद्रोह का दुष्प्रेरण पढ़ा था। तो यहां पर क्या दिया है? यहां पर दिया है विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए। 131 में जो हमने पढ़ा उसमें यह था कि विद्रोह का दुष्प्रेरण अकेला हमने पढ़ा था। अब यहां पर मान लो कि कोई व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है और उससे दुष्प्रेरण से जो है हमला हो जाता है, हमला कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है, ऐसा समझे आप। विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए, जो कोई भारत सरकार की सेना, जो कोई मतलब कोई भी, जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कोई विद्रोह हो जाए, तो उस व्यक्ति को जिसने दुष्प्रेरण किया है मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा आईपीसी की धारा 132 के बारे में कि यदि विद्रोह हो जाए तो उस पर कितनी सजा मिलेगी। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 133 के बारे में। क्या कहती है? सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक, यहां पर देखो तीनों सेनाओं की बात हो रही है। सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद पर निष्पादित है, हमले का दुष्प्रेरण, यानी कि कोई भी व्यक्ति सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा
अपने ऑफिसर पर हमला करने का दुष्प्रेरण करता है तो उसके लिए क्या? जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ ऑफिसर पर, उनके कोई अधिकारी हैं उन पर, जबकि वह अपने ऑफिसर अपने पद पर निष्पादित है, यानी कि अपने पद पर वो है, तब क्या? हमले का दुष्प्रेरण करेगा। यानी कि कोई व्यक्ति जो है ये बताए कि तुम एक काम करो, आपका जो ऑफिसर है ना ये बहुत खराब है और इस पर हमला कर दो आप। मतलब सैनिक, वायुसैनिक और नौसैनिक के किसी भी ऑफिसर को, किसी भी व्यक्ति को, मतलब के किसी भी सैनिक को इस प्रकार से दुष्प्रेरित करता है, तब ऐसे समय में उसको क्या सजा होगी यहां पर बताया। हमले का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा, यानी जुर्माना भी लगेगा। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 134 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए, यानी कि धारा 133 में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सैनिक, वायुसैनिक और नौसैनिक, इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया जाए, किस लिए? कि वो अपने ऑफिसर पर हमला कर दे, तो 3 साल की सजा बताई उसमें। लेकिन यदि उस हमला करने का दुष्प्रेरण किया जाए और उससे दुष्प्रेरित होकर के कोई हमला कर दे, तब 134 धारा अप्लाई होती है। ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए, तब जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ ऑफिसर, जबकि वह अपने पद पर निष्पादन में है, यानी कि वो अपने पद पर है उस समय, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, उसके परिणाम स्वरूप यदि हमले के दुष्प्रेरण के कारण हमला कर दिया जाए, तो जो दुष्प्रेरण जिस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति को कितनी सजा होगी वह बताया गया है। क्या बताया है? तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा, यानी जुर्माना भी लगेगा और 7 साल तक की सजा भी होगी यदि उसने दुष्प्रेरण किया है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप हमला हुआ है। तब अकेला दुष्प्रेरण किया है तो धारा 133 के अंतर्गत सजा जो बताई गई है वो 3 साल की बताई गई है। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 135 के बारे में, 135 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण, यानी कि कोई व्यक्ति जो ये कह दे, कोई व्यक्ति जो ये कहे कि तू सेना में है, फोकट में पिसा रहा है, कोई मतलब नहीं है, तू तो छोड़ छाड़ दे ऐसी नौकरी को, अपने को नहीं करना, फोकट में मर जाएंगे। इस प्रकार का यदि कोई दुष्प्रेरण करता है, किसको? सैनिक, वायुसैनिक या नौसैनिक को, मतलब कि उसको ये कहता है कि तुम इस नौकरी को छोड़ दो, अभित्यजन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तब क्या? जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा। अकेला दुष्प्रेरण है यहां पर, देखो दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, 2 वर्ष तक के कारावास से उसको दंडित किया जाएगा या जुर्माने से। यहां जुर्माना प्लस में नहीं है, जुर्माना ऑप्शन में है, विकल्प में है कि या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी जुर्माना प्लस में ऐसा नहीं है कि लगेगा ही लगेगा, जुर्माना ऐसा है कि जुर्माना भी लग सकता है, 2 साल तक की सजा भी हो सकती है या दोनों ही हो सकते हैं। इस प्रकार का यहां पर धारा 135 में बताया गया। तो
आपने समझा आईपीसी की धारा 131 से लगा करके आईपीसी की धारा 135 के बारे में। यदि आप पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे तो आई बटन पर आपको यहां पर पूरी की पूरी आईपीसी मिल जाएगी। यानी कि धारा 1 से लगा करके धारा 511 तक का आप अध्ययन कर सकते हैं। पूरी की पूरी आईपीसी पूरी समझा करके मैंने बनाई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट्स करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।